जय श्री शंकर, जय केदार बाबा। कहाँ से हैं जी आप? पंजाब से, जलंधर से। पंजाब से। जय शंकर। ऐसे जिसको भोले भंडारी बुलाते हैं वो ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे आ ही नहीं उनके सकते, बुलाए नहीं आएंगे। उनके बिना बुलाए आ ही नहीं सकता इंसान। बस उनकी कृपा से आना पड़ेगा। जब वो बुलावा आया है तो जल्दी जल्दी आना है, हमको आना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक शेयर सब्सक्राइब एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन ब्लॉग पर। सो आज है हमारा डे 5 और डे 5 की शुरुआत कर रहे हैं हम सोनप्रयाग से। और लगभग 12 बजे हमने चेकआउट कर दिया अपने कमरे से, जहाँ से हमने लिया था, क्योंकि हम जब केदारनाथ से वापस आ रहे थे तो हमने सोनप्रयाग में स्टे लिया था। सो आज हमारा डे 5 है। तो हमें बस का आइडिया नहीं है, हमें जाना है हेमकुंड की तरफ, लेकिन हमें बस का कोई आइडिया नहीं है। अब जा रहे हैं डिपो की तरफ, चाय वाय पी ली है। ऐसा था यहाँ पर जब हम सोनप्रयाग में रुके थे, कमरे में हमारे लाइट तक नहीं थी और फ़ोन मेरा बिल्कुल भी चार्ज नहीं था। सो मैंने एक होटल पे चार्ज किया फ़ोन और अब आपके सामने हूँ। सब जा रहे हैं डिपो की तरफ और देखते हैं कि बस वहाँ मिलती है या नहीं, और मिलते हैं डिपो की तरफ आपको। केदारनाथ बाबा की जय। और जा रहे हो क्या आपके साथ? जी हम होके आ गए हैं। थोड़ा मतलब वहाँ ऊपर ठंड वंड है तो कपड़े वपड़े सारे। बर्फ गिर रही है क्या? नहीं, बर्फ़ तो नहीं गिर रही है, ऊपर ठंड है थोड़ी सी, और बाकी बारिश वारिश होने लगती है जब ऊपर पहुँच जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा रेडी रहना। दर्शन करने के लिए कुछ ज़्यादा भीड़ है? दर्शन के लिए भीड़ है कुछ ज़्यादा? नहीं, भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। मतलब जैसे अभी थोड़े दिन पहले भी भीड़। हाँ, ऊपर सब कुछ टेंट होटल जो भी आपको चाहिए वो इजीली मिल जा रहा है। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है भैया। तो है जी चैनल, हाँ जी चैनल है ड्रीम डेस्टिनेशन ब्लॉग। चलो ठीक है। सो ये कुछ लोग मिले जो सोनप्रयाग में अपना स्टे किया जिन्होंने, और अब ये जा रहे हैं केदारनाथ। सो इनसे थोड़ी सी डिस्कशन हुई कि क्या है। तो इनका ये सेकंड टाइम था, तो अब इन्हें पता है कि ऊपर क्या क्या सिचुएशन। ये हमारा पहली बार था तो हमें इतना कुछ पता नहीं था। अब देखते हैं, पहले बस डिपो जाते हैं फटाफट से। 12 बज रहे अराउंड, चाय वाय हो गई है सबकी और अब जा रहे हैं बस डिपो की तरफ। क्योंकि हम जब आए थे वहाँ से हरिद्वार से, तो हमें बस वाले ने सीतापुर उतारा। सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर दूर है जहाँ की हमें बस वाले ने उतारा था। फिर हमें 1 किलोमीटर हमें पता नहीं था, क्योंकि सोनप्रयाग जो है सीतापुर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो हम वहाँ से पैदल ही आ गए थे। सो यहाँ पर हमने स्टे करने की सोची थी, लेकिन हम वही जल्दी के कारण हमने यहाँ स्टे नहीं किया था। और गौरीकुंड में हमने स्टे लिया था, लेकिन गौरीकुंड में स्टे इतने खास नहीं है। थोड़ी इस चक्कर में आपको मैं सजेस्ट करूँगा, कभी आप आओ तो आप सोनप्रयाग में रुक जाना। यहाँ रूम्स की अवेलेबिलिटी बहुत सही है उसके मुकाबले, गौरीकुंड के मुकाबले। सो स्टे आप यहाँ ले सकते हैं, और यहाँ चीज़ों के रेट भी थोड़े मामूली हैं। ऊपर चीज़ों के रेट भी, हर चीज़ के रेट भी ज़्यादा, मतलब शंकर भगवान की तो चीज़ों के जो रेट हैं वो भी मतलब गौरीकुंड से यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, वो मैंने देखा। हर चीज़ में थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है, तो यहाँ पर आप रुक सकते हो। बाकी ये है कि रूम्स तो पैसे तो वो हर जगह ही मांगते हैं, आपको थोड़ा सा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। तो अब ज़्यादा कुछ मैं ना बोल के आपसे अब सीधा मिलता हूँ बस डिपो पे। ये अपने कुछ भैया थे सोनप्रयाग से, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ से जो अवेलेबिलिटी है हेमकुंड के लिए, तो वो अभी सुबह मॉर्निंग में है और लगभग अभी बज रहे हैं 12। सो अभी तो फ़िलहाल नहीं है। इन्होंने बोला या तो आप ऐसा करो, यहाँ से रुद्रप्रयाग चले जाओ, वहाँ से ले लो। अगर जल्दी पहुँच गए तो वहाँ से भी मिल जाएगी, क्योंकि रुद्रप्रयाग से फिर हमें जाना पड़ेगा गंगा घाट, गोविंद घाट जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से शेयरिंग गाड़ी करके आगे हेमकुंड के लिए जाना पड़ेगा। तो भैया ऐसे ही था ना। तो थैंक यू भैया किसी को कि भैया ने हमें थोड़ा बहुत बता दिया, क्योंकि हमें उसके यहाँ के जो बस की टाइमिंग थी कि कहाँ शेयर सब्सक्राइब तो ये भैया की बात जरूर मार लेना। तो ये यहाँ के टाइमिंग के बारे में हमें कुछ पता नहीं था ऐसा, तो इस वजह से हमें थोड़ी कन्फ्यूजन थी। तो यानी इसके लिए अभी हमें यहाँ से आगे जाने के लिए हमें रुद्रप्रयाग तक तो जाना ही पड़ेगा, अगर हमें बस लेनी है तो। हमने चेकआउट इसलिए किया क्योंकि अगर हमें थोड़ा पता होता कि अर्ली मॉर्निंग यहाँ से बस निकलती है तो हम, लेकिन कोशिश नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऊपर से जब हमने नीचे उतरे थे, मतलब ये जो डे 3 और हमारा डे 4 रहा था बहुत ज़्यादा टफ रहा था और बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से निकल सकें, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट हुए हैं। सो आज डे 5 में हमारे लगभग 12 बज रहे हैं। अब बस देखो भैया कि जैसा कि अभी भैया ने बताया हमें कि यहाँ से हमें रुद्रप्रयाग जाना पड़ेगा, अगर हमें गोभी वहाँ तक हेमकुंड तक जाना है तो। सो इस वजह से, लेकिन कोई नहीं, अब बाबा की ये है, मतलब हमारे ऊपर जो भी ये सब बाबा की कृपा से हो रहा है। सो अब जैसे तैसे हमें पहुंचना है रुद्रप्रयाग। मतलब जो लोकल लोग थे उनसे
जानने पे ये पता लगा कि जो सोनप्रयाग है यहाँ पर अगर यहाँ से बस आपको लेनी है तो आपको अर्ली मॉर्निंग लेनी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पर ये मल्टी लेवल पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा सकते हैं, इससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी और फिर आप आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी जो बसें हैं वो सीतापुर में उतार देती है, जो बस डिपो जो मेन बस डिपो है वो सीतापुर में है। यहाँ से आपको अगर बस मिलेगी तो वो अर्ली मॉर्निंग मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं मिलेगी, ये हमने देख लिया अभी। सो अभी हम सोनप्रयाग से सीतापुर के लिए जा रहे हैं जो कि अराउंड 1 किलोमीटर है और यहाँ से सीतापुर के लिए कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं है, तो पैदल ही जाना पड़ेगा सीतापुर। फिर वहाँ पर बस डिपो है, वहाँ पर हमें पूछना पड़ेगा कि कैसे रुद्रप्रयाग पहुँचे, या अगर कोई डायरेक्ट बस मिल जाती है तो वो ले। सो अभी हम सभी लोग पैदल जा रहे हैं सोनप्रयाग से सीतापुर, जहाँ हमारी बस ने हमें छोड़ा था, तो अभी हम वहीं निकल रहे हैं। पहले पहुँचते हैं वहाँ पर, फिर आपसे बात करते हैं। सो सीतापुर से हमें डिपो से एक जिप्सी मिल गई है जो कि 300 रुपये पर बंदा ले रही है रुद्रप्रयाग तक का, क्योंकि जो बस की अवेलेबिलिटी है वो वहीं से है। तो वहाँ से क्योंकि वो हाईवे मेन हाईवे पड़ जाता है, क्योंकि वहीं से हम होते हुए आए थे जब हम केदारनाथ के लिए आ रहे थे यहाँ पर, तो वहाँ से हमें बस मिल जाएगी गोविंद घाट के लिए। फिर गोविंद घाट से हमें और आगे जाने के लिए हेमकुंड के लिए वहाँ से फिर जिप्सी लेनी पड़ेगी। सो फ़िलहाल हमें अभी पहुँचना है रुद्रप्रयाग, तो यहाँ से अभी फ़िलहाल बस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ भी आपको निकलना है तो उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा। और अभी 1 बज रहे हैं समथिंग, अभी कोई बस नहीं है यहाँ से वहाँ के लिए, तो इसलिए हमने ये जिप्सी बुक कर ली है। तो ये जिप्सी हमें रुद्रप्रयाग तक छोड़ देगी और उसके बाद हमें वहाँ से बस लेनी है। और बस अभी किसी ने बताया कि अगर वहाँ 2 बजे से पहले पहुँच जाते हो सो बस आपको वहाँ मिल जाएगी गोविंद घाट के लिए, फिर गोविंद घाट से आपको आगे जाना पड़ेगा। तो कोशिश रहेगी कि आज हेमकुंड साहिब पहुँच जाएँ, बाकी देखते हैं। अभी 1 बज रहे हैं, बाकी जिप्सी तो ले लिए और फॉर्चुनेटली वो मिल भी गई है, नहीं तो और कोई तो गाड़ी साधन यहाँ से अभी मिला भी नहीं है। तो पहले जाते हैं उस जिप्सी को बुक करते हैं, और बुक तो कर ही दी है, बस जाते हैं बैठते हैं और पहुँचते हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। सो ये है सीतापुर का बस डिपो और ये हमने जिप्सी कर ली है। सो ये हमें रुद्रप्रयाग तक छोड़ देगी, उसके बाद वहाँ से बस की हम अवेलेबिलिटी देखते हैं कि आगे गोविंद घाट तक हमें बस मिल जाती है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, तो फिर तो अभी हमने गूगल पे चेक किया है, सीतापुर से जो रुद्रप्रयाग की दूरी है लगभग 70 किलोमीटर की दूरी है और अभी लगभग 1:10 हो रहे हैं। तो अब देखते हैं वहाँ पर कितने बजे तक पहुँचते हैं। 70 किलोमीटर पहाड़ों पे वैसे दूर होता है, क्योंकि पहाड़ों पे राउंड रास्ता होता है और एक संकरा रास्ता है, उस पर आप दोनों तरफ की सिंगल रोड है और दोनों तरफ गाड़ियाँ चल रही हैं। तो 70 किलोमीटर यहाँ से पहाड़ों के हिसाब से दूर है। मेन जो जैसे अर्बन एरिया में 70 किलोमीटर होता है वैसा नहीं है कुछ। तो अब देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं वहाँ पर, और फिर देखते हैं आगे बस मिलती है नहीं मिलती है, तो वहाँ जा वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कहीं। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना। हम लोग आ चुके हैं रुद्रप्रयाग। तो सीतापुर से अंकल जी के साथ आए हैं यहाँ रुद्रप्रयाग, और अब यहीं से अंकल जी बस मिल जाएगी। तो
देवभूमि की सबसे खास बात यही लगती है कि यहाँ पर जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हो तो उनका व्यवहार इतना पोलाइट होता है कि मतलब जब ऐसे आप शहरों में किसी अजनबी से बात करोगे तो इतना पोलाइटनेस नहीं रहती है, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ उत्तराखंड और लोगों से बात कर रहा हूँ तो सब लोगों का व्यवहार आपके प्रति इतना अच्छा रहता है कि लोगों से मिलने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी आ चुके हैं हम रुद्रप्रयाग। अब यहाँ से हमें बस लेनी है और गोविंद घाट के लिए। देखते हैं कितनी देर में आती है बस और उसके बाद चलते हैं। सो रुद्रप्रयाग से तो बस जल्दी मिल गई थी जैसे हमें जिप्सी ने वहाँ छोड़ा। सो ये सामने बस है हमारी, लेकिन अभी रास्ते में रुक गए हैं। कोचर खमेड़ा करके कोई जगह है, वहाँ पर रुक गए हैं क्योंकि हमें जाना जोशीमठ तक, जो कि वहाँ से मतलब रुद्रप्रयाग से दिखा रहा था 113 किलोमीटर। तो बस की अब मुझे लग रहा है टायर पंचर हो गया शायद, वही चेंज हो रहा है। बाकी इस जगह पे रुक रहे हैं। पानी वानी जैसे पानी भी है और सामने मतलब रिफ्रेशमेंट अगर कोई लेना चाहता है। बाकी व्यू आप चेक करो सामने। व्यू तो वैसे उत्तराखंड में जब आओगे तो व्यू तो आपसे एक से एक व्यू की मतलब आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। व्यू आपको एक से एक मिलेंगे। और मतलब जब आप शहरों से पहाड़ों की तरफ आते हो तो अल्टीमेट हो जाता है आपका मन, और मतलब आप शब्दों में उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते हो। बाकी जब आप हेमकुंड साहिब जा रहे हो या बद्रीनाथ जा रहे हो तो ये सेम वही रूट है जो आगे रुद्रप्रयाग से कट जाता है। मतलब एक रूट आपका केदारनाथ की तरफ हो जाता है और एक बद्रीनाथ की तरफ। तो ये सेम रूट है जिससे आप हेमकुंड पहुंच सकते हो और बद्रीनाथ पहुंच सकते हो। यहाँ पर जहाँ टायर पंचर हो गया था लगभग आधे घंटे का ब्रेक हो गया है और लगभग 5 बज गए होंगे अराउंड 5 साढ़े 5। तो 5 साढ़े 5 अराउंड हो गए। अब देखते हैं वहाँ तक मतलब कितनी देर में पहुँचते हैं, और मुझे लग रहा है टाइम ही लग जाएगा और हमें रास्ते में ही रुकना पड़ेगा। और शायद हमें पहुँचना है हेमकुंड साहिब। हाँ नहीं पहुँच पाएंगे ना आज, तो हमें रास्ते में ही रुकना पड़ेगा आज क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और जहाँ अभी मैंने लोगों से पूछा कि शायद जोशीमठ में ही रुकने का प्रबंध है, वहाँ पर एक गुरुद्वारा है, हम वहाँ रुक सकते हैं। तो चलते हैं, उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ सारी। भैया इस समय मैं मौजूद हूँ अपने कमरे में, जो कि मौजूद है गोविंद घाट में। और मैंने वहाँ से जब हम चले थे तो हमने टिकट लिया था जोशीमठ का, लेकिन बाद में बस वाले ने बोला कि आपको मैं गोविंद घाट उतार दूँगा क्योंकि गोविंद घाट के जो पैसेंजर थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो उसने बोला क्यों ना मैं मतलब जिसने हमें रुद्रप्रयाग से जोशीमठ के लिए 200 रुपये चार्ज किए थे, लेकिन फिर उसने बोला कि कस्टमर बहुत ज़्यादा है, मतलब पैसेंजर ज़्यादा थे गोविंद घाट आने के लिए, क्योंकि जो हेमकुंड की यात्रा प्रारंभ होती है वो गोविंद घाट से होती है। तो इसलिए उसने बोला कि मैं तुम्हें गोविंद घाट उतार दूँगा। तो उसने 50-50 रुपये हमसे और लिए रुद्रप्रयाग से यहाँ तक के। सो टोटल उन्होंने पर पर्सन 250 रुपीज़ चार्ज किए, जो कि दूर भी था, 113 किलोमीटर लगभग दिखा रहा था रुद्रप्रयाग से। तो यहाँ पर हम पहुँचे 10 बजे अराउंड रात के, और रात को ही सो अब बज रहे हैं लगभग 11:30-12 बजने वाले हैं। सो इसलिए हमने यहाँ पर गोविंद घाट में एक होटल ले लिया है। यहाँ पर आज हमारा डे 5 का एंड होगा। सो आज डे 5 में आपको इतना कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि हमें खुद नहीं देखने को मिला, क्योंकि डे 5 हमारा पूरा यात्रा में ही निकल गया। क्योंकि अगर हम अर्ली मॉर्निंग शुरू करते सोनप्रयाग से तो शायद हम आज हेमकुंड के लिए निकल जाते, लेकिन ऐसा हुआ कि जब हमने केदारनाथ से अपनी यात्रा को एंड किया तो इतनी थकावट हो गई कि हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम अर्ली मॉर्निंग सोनप्रयाग से निकल सकें। सोनप्रयाग में हमने 12 बजे चेकआउट किया था, तो और यहाँ से हम चले थे तुम्हारा रुद्रप्रयाग से 3:15 बजे 3:15 पे। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं, जिसमें से एक ब्रेक भी हो गया था, मतलब टायर पंचर हो गया था, तो जिस कारण से वहाँ भी लेट हो गए। फिर एक रास्ते में हमें जोशीमठ के पास एक मतलब ट्रैफिक जैम भी मिल गया, और मैंने पहली बार देखा कि पहाड़ों पे भी ट्रैफिक जाम लगता है। तो काफ़ी देर में वहाँ भी वेट करना पड़ा, जिस कारण यहाँ आते आते हमें बज गए 10। रात का खाना खा लिया है। सो अब हम 12 बजने वाले। अब हम सारे यहीं रेस्ट करेंगे, मैं ही जगह हूँ क्योंकि मुझे इस वीडियो को एंड करना था यहाँ पर। सो आज डे 5 में इतना कुछ खास रहा नहीं, सिर्फ ट्रैवलिंग रही।
आई होप कि आपको हमारी केदारनाथ की सीरीज़ पसंद आएगी, और अगर आप शुरू से देखेंगे इसको केदारनाथ जो हमारी सीरीज़ 1 से, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी मेरे द्वारा। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स से आप मेरे को DM भी कर सकते हैं। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा देना अगर आपको ऐसी वीडियो और भी देखनी हो। बाकी लाइक शेयर आपको करना है अगर पसंद आए वीडियो। मिलते हैं डे 6 कल सुबह जल्दी, क्योंकि हमें हेमकुंड की यात्रा प्रारंभ करनी है तो अर्ली मॉर्निंग करनी पड़ेगी। सो कल सुबह आपको जल्दी मिलते हैं गोविंद घाट से हेमकुंड की तरफ जाने के लिए रेडी हम लोग। सो मिलते हैं कल सुबह, और अब करते हैं रेस्ट क्योंकि 12 बजने वाले हैं, और रेस्ट करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी हेमकुंड की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। सो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगले दिन, टिल देन बाय बाय। तो कैसा लग रहा है भैया? अच्छा लग रहा है, So, बस पैरों में Dave- दर्द हो रहा है।